गणतंत्र दिवस 2025 की परेड में दिल्ली में कर्तव्य पथ पर झारखंड की झांकी बेमिसाल हुई। झांकी में झारखंड की विरासत, विकास और संस्कृति की झलक दिखी। झांकी के जरिए टाटा समूह के पूर्व प्रमुख रतन टाटा को श्रद्धांजलि भी दी गई। रतन टाटा का संबंध झारखंड के सबसे बड़े उद्योग टाटा स्टील से रहा है। 9 अक्टूबर 2024 को मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में उनका निधन हो गया था। इसलिए रतन टाटा को झारखंड सरकार ने कर्तव्य पथ पर अनोखे अंदाज में श्रद्धांजलि दिया। झारखंड की समृद्धि संस्कृति, यहाँ के पारंपरिक नृत्य, शिक्षा के क्षेत्र में नारी शक्ति के बढ़ते कदम का भी प्रदर्शन इस झांकी में किया गया। झारखंड की झांकी को काफ़ी सराहा गया। पिछले साल यानी 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस परेड में झारखंड की ओर से तसर सिल्क पर आधारित झांकी निकाली गई थी। झारखंड के अधिकारी और कर्मचारी लगातार इसकी तैयारी कर रहे थे। झारखंड इन 15 राज्यों में शामिल है जिसकी झांकी इस बार गणतंत्र दिवस परेड में प्रदर्शित की गई। झारखंड में आज से ठंड सताएगी। झारखंड में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट आएगी। ठंड से राहत फिलहाल फरवरी के पहले हफ्ते से मिलेगी। झारखंड के न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। बीते कुछ दिनों से ठंड से लोगों को बड़ी राहत मिली थी, लेकिन मौसम विभाग ने फिर से कड़ाके की ठंड के लौटने का आसार जताए हैं। राजधानी में ठंडी हवाओं ने लोगों को फिर परेशान किया हुआ है। गणतंत्र दिवस के दिन मौसम थोड़ा साफ रहा, लेकिन सुबह सुबह कुछ इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा छाया रहा। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो राज्य में अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट हो सकती है। इसके बाद अगले 3 दिनों में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। राजधानी का न्यूनतम पारा 9 डिग्री और अधिकतम पारा 26 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। ठंड से राहत फरवरी के पहले हफ्ते से मिलनी शुरू हो जाएगी, लेकिन सुबह शाम ठंड का प्रभाव जारी रहेगा। झारखंड में परीक्षाओं में धांधली को लेकर केंद्र से भी सख्त कानून, फिर भी थमने का नाम नहीं ले रहा पेपर लीक का मामला। पेपर लीक जैसे मामले छात्रों को दिन प्रतिदिन और हताशा और निराशा करते जा रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे झारखंड राज्य की कहानी, जहां इस मामले में कानून इतना सख्त है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे, लेकिन फिर भी यहां आए दिन परीक्षाओं में धांधली के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। सरकारी नौकरी ये शब्द सुनते ही लोगों के मन में कई तरह के विचार आने लगते हैं। किसी को सरकारी नौकरी अभिमान के लिए चाहिए, तो किसी को अपने परिवार की जिम्मेदारियों के लिए। बच्चे जब स्कूल ख़त्म करते हैं तब वो किसी बड़े सरकारी अफसर को देखकर उनसे प्रेरित होकर ये ठान लेते हैं कि हमें भी कोई बड़ा रुतबा चाहिए। अब क्या हो रहा है कि कई बार लोग इतना आक्रोशित हो जाते हैं, कभी मामला पेपर लीक का होता है, कभी यूं ही होता है। अच्छे अंक लाने के बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि उस परीक्षा में धांधली हो जाती है। पेपर लीक इस नाम से आज के समय में बच्चा बच्चा अवगत है। आपको बता दें कि पूरे नेशनल मीडिया में दिखाया जाता है जब ऐसा कोई पेपर लीक होता है। और मज़े की बात यह है कि झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पेपर लीक को लेकर पूरे देश से ज़्यादा सख्त कानून है, लेकिन फिर भी यहाँ धांधली बीते 2 दशकों से जारी है। देवघर में 10 साइबर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वे फ़ोन पे यूजर्स को कैशबैक का लालच देकर ठग देते। इनके पास से 15 मोबाइल और 25 सिम कार्ड बरामद किया गया है। राजस्थान के कोटा शहर, जो देश भर में कोचिंग हब के रूप में प्रसिद्ध है, इन दिनों कठिन समय का सामना कर रहा है। आगामी आम बजट 2025-26 से यहाँ के व्यवसायियों और उद्योगपतियों को आईटी और पर्यटन क्षेत्र में विशेष प्रोत्साहन की उम्मीद है। हाल के वर्षों में छात्रों द्वारा आत्महत्या की घटनाओं ने कोचिंग सेक्टर को प्रभावित किया है, जिससे कोटा की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। धनबाद में एल&टी के चेयरमैन का किया पुतला दहन। CMWU ने ECL की लखी माता कोलियरी में केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रों को निजीकरण करने व सप्ताह में 90 घंटा काम का विरोध करते हुए प्रस्तावक एल&टी के चेयरमैन का पुतला दहन किया। इस दौरान सभा की गई अध्यक्षता नरेश माझी व संचालन प्रदीप सिंह ने किया। सभा में यूनियन के केंद्रीय अध्यक्ष उपेंद्र सिंह ने कहा कि देश में निजीकरण की प्रक्रिया के दुष्परिणाम आए दिन नए नए रूपों में दिखाई पड़ रहा है। रविवार का साप्ताहिक अवकाश खत्म करने की बात अत्याधुनिक मुनाफा कमाने के लोभ को दर्शाता है। सभी श्रम कानूनों को समाप्त करने का उनका इरादा भी इससे स्पष्ट है। सभा को कृष्णा सिंह, नागेंद्र कुमार, जगदीश शर्मा, मनोरंजन मल्लिक, हरेंद्र सिंह, विपिन मंडल, मुख्तार अंसारी ने संबोधित किया। मौके पर काशी कोयरी, BK सिंह, संजीत राउत, समीमा खातून, उषा सिंह, सूर्यमुखी मोदी, लखी मंझियाइन, बुधनी मंझियाइन, आरती देवी, लच्छू सिंह, संजू सिंह, फुलमती देवी आदि शामिल थे। टीवी की जानी मानी एक्ट्रेस दिव्यंका त्रिपाठी ने ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये उनकी चॉइस है और यह लाइव एक्ट्रेस ने खुद चुना है।
मध्य प्रदेश में जन्मी टीवी के जानी मानी एक्ट्रेस दिव्यंका त्रिपाठी ने हाल ही में वोटिंग के लिए लोगों को जागरूक करने और मतदान में महिलाओं की भागीदारी को लेकर कई बातें की। साथ ही उन्होंने 90 के दशक की पॉपुलर एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी की किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर बनने पर बयान दिया। झारखंड चेंबर की कार्यकारिणी समिति की 5वीं बैठक हुई। अध्यक्षता चेंबर अध्यक्ष परेश गट्टानी ने की। इस मौके पर सदस्यों ने कहा है कि देश के अन्य राज्यों की भांति झारखंड में भी आवासीय और व्यावसायिक उपयोग के लिए आसानी से भूमि मिल सके, इसके लिए सरकार के स्तर पर पहल होनी चाहिए। चेंबर अध्यक्ष श्री गट्टानी ने कहा कि झारखंड चेंबर और जीएएस मार्केटिंग एसोसिएट्स के संयुक्त तत्वाधान में 7 से 17 फरवरी तक मोरहाबादी मैदान में इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर आसनसोल रेल मंडल के प्रस्ताव पर झारखंड चेंबर द्वारा देवघर के डायरेक्ट सदस्य प्रिंस सिंघल को DRUCC प्रतिनिधि नामित किया गया। बैठक में रांची मास्टर प्लान 2037 में लैंड यूज में संशोधन के लिए भू मालिकों द्वारा पूर्व में दिए गए आवेदन पर अब तक कार्रवाई शुरू नहीं होने पर सदस्यों ने चिंता जताई। सदस्यों ने भवन नियमितीकरण योजना को जल्द प्रभावी करने की भी मांग की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करेगी। बजट से देश के सभी वर्गों को कई सारी उम्मीदें हैं। सरकार इनकम टैक्स में छूट दे सकती है, टैक्स स्लैब को और बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण बात निकल कर आ रही वो है सेमीकंडक्टर सेक्टर में ग्लोबल लेवल पर भारत अपनी नई पहचान बनाने की ओर आगे बढ़ रहा है। साल 2024 में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट के साथ साथ कई असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग और आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली का विकास किया। कोलकाता के आरजी मामले में पीड़िता के माता पिता पर तृणमूल कांग्रेस के मंत्री फिरहाद हकीम ने राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आरजीकर अस्पताल में पीड़िता के माता पिता का उपयोग ममता विरोधी ताकतों द्वारा किया जा रहा है। ये वे ताकतें हैं जिनका उद्देश्य ममता बनर्जी सरकार को बदनाम करना और उसके खिलाफ साजिश रचना ही केवल उनका काम है। कहने का मतलब है आरजीकर मामले में पीड़िता के माता पिता मुख्यमंत्री को बदनाम करने की राजनीति कर रहे हैं। जन्म के बाद बच्चों का टीकाकरण करवाना ज़रूरी होता है। इससे बच्चों में कई बीमारियों से लड़ने की क्षमता मजबूत होती है। जन्म के बाद बच्चों में संक्रमण होने का खतरा बना रहता है, इसलिए शिशुओं को टीके ज़रूर लगवा देने चाहिए। सरकारी अस्पताल में ये टीके निःशुल्क लगाए जाते हैं। जन्म के बाद बच्चों को कौन कौन से टीके ज़रूर लगवाने चाहिए, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे कि वैक्सीन, BCG वैक्सीन जो टीबी से बचाती है, पोलियो वैक्सीन पोलियो से बचाने के लिए, H इन्फ्लुएंजा V वैक्सीन जो फ्लू और निमोनिया से बचाती है, DPT वैक्सीन, रोटावायरस वैक्सीन, मेसल्स वैक्सीन खसरा के लिए, निमोनिया और मैग्नीसाइटिस से बचाव करती है, JE वैक्सीन मस्तिष्क बुखार, टिटनेस और डिप्थीरिया से बचाव के लिए, हेपेटाइटिस B टीकाकरण इत्यादि।